हमारा जो पर्पस है कि इस कैटेगरी के द्वारा हम समृद्ध किसान की ओर बढ़े। तो अगर हमारा किसान समृद्ध होगा तो हमारा देश भी समृद्ध होगा। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये जो बायो फर्टिलाइजर है ये बेसिकली हमें हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अभी जैसा कि हमने बोला कि 60 के दशक में जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा। तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और बायो फर्टिलाइजर किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन दे सकता है। जैसे अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सिंथेटिक केमिकल्स के द्वारा बनते हैं, तो जो न्यूट्रिशन है वो भी सिंथेटिक होता है। जबकि अगर हम बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो ये हमको ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए ये नेचुरल होता है। अगर हम सोर्स की बात करें तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, वहां उनका उत्पादन होता है। लेकिन अगर हम बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो ये हमें प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स या माइक्रोबियल प्रोसेस यानी कि नेचुरल सोर्स से मिलता है। तो यहाँ पे अंतर हो जाता है। अगर हम वातावरण की बात करें तो केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हमारे मिट्टी और पानी को पोल्यूटेड करता है, प्रदूषण फैलाता है। जबकि बायो फर्टिलाइजर जो है ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, यानी कि अगर हम बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़ा दें तो हमारा जो वातावरण है वो भी स्वस्थ रहेगा, शुद्ध रहेगा। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है उसकी बनावट कुछ इस प्रकार की होती है कि केमिकल फर्टिलाइजर तुरंत रिलीज करता है न्यूट्रिशन, लेकिन जो बायो फर्टिलाइजर होता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे, यानी धीरे बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि पौधे को जब और जितनी मात्रा में जरूरी होता है उतनी मात्रा में प्रोवाइड कराता है। मिट्टी की हेल्थ की अगर हम बात करें तो केमिकल फर्टिलाइजर के लगातार इस्तेमाल से मिट्टी की उत्पादन क्षमता जो है वो कम होती है, जबकि बायो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से जो मिट्टी है वो भुरभुरी होती है और उसमें मिट्टी और पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, और साथ ही पौधे के लिए न्यूट्रिशन उसमें लगातार उत्पन्न होता रहता है। तो अगर हम लंबे समय की बात करें तो केमिकल फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं हमारे वातावरण में, मिट्टी में और पानी में इम्बैलेंस पैदा कर रहे हैं। और इसका एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है हमारा बायो फर्टिलाइजर, जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और ज्यादा समय तक इसको उपयोग के लिए बना के रखता है। और अगर हम कॉस्ट कॉस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो कॉस्टिंग होती है केमिकल फर्टिलाइजर में बहुत ही ज्यादा ये वैरी करता है, जिससे किसान अपना जो लागत मूल्य है उसको फिक्स नहीं कर पाता है। कई बार ज्यादा भी होता है जिसकी वजह से उनकी लागत बढ़ जाती है, तो उनकी आमदनी जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जबकि बायो फर्टिलाइजर होते हैं कहीं ना कहीं ये लोअर कॉस्ट में होते हैं और जल्दी ये वेरीज भी नहीं करते हैं, इनका जो उनका जो प्राइसिंग होता है वो भी ज्यादा जल्दी वेरी नहीं करता है। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बायो फर्टिलाइजर हैं ये किस प्रकार से हमारे जो चैलेंजेस हैं आज के समय में किसान भाइयों के सामने किस प्रकार से उसको, उस पर्पस को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो बायो फर्टिलाइजर है कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को एक्सेस जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनके यूज से बचाएगा, और साथ ही मिट्टी को पर्याप्त न्यूट्रिशन दे पाएगा। मिट्टी की क्वालिटी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, जिससे हमारा का जो फाइनल आउटपुट होता है, जो यील्ड होता है, जो उत्पादन होता है वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। और मिट्टी को ज्यादा लंबे समय तक ये उर्वरक इसका जो है उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ा के रखेगा। और साथ ही अगर हम और भी कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो सिंपल सा हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अ, अगर हम बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़ा दें अपने देश में तो कहीं ना कहीं जो फर्टिलिटी होती है या उत्पादन की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। जिससे क्या होगा कि उत्पादन क्षमता बढ़ने से हमारे किसान भाइयों का जो फाइनल यील्ड है, जो फसल है, जो क्रॉप है वो बेहतर होगी, तो बाजार में उनको दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डीएक्सएन में हम लोगों ने जो बायो फर्टिलाइजर आपके लिए लॉन्च किया है तो ऑलरेडी मैं अपने विजन स्टेटमेंट के साथ इसको जोड़ चुका हूं, बट जो तीन मुख्य बिंदु है उस पर हम थोड़ी बात कर लें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि समृद्ध किसान समृद्ध भारत, क्योंकि 70% जनता जो है गांव में निवास करती है, खेती पे निर्भर है। तो अगर हम उनको समृद्ध बना पाते हैं तो हम एक समृद्ध देश की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं डीएक्सएन जो है लगातार हमारे देश को उन्नति की ओर ले जाने में भी अग्रसर है, हम भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और इससे एक हमारा और एक बेहतरीन काम हम क्या कर सकते हैं कि ऑलरेडी हम रूरल मार्केट में काम कर रहे हैं अपने हेल्थ प्रोडक्ट के साथ, लेकिन हम एक नया मार्केट यहाँ पे ग्रैब कर पाएंगे किसान भाइयों को जो जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है।
हम ग्रैब कर पाएंगे। रूरल एरिया में अपना नेटवर्क हम और अच्छे से फैला पाएंगे, क्योंकि किसान भाई जो है हमसे एग्री प्रोडक्ट लेंगे, उसके साथ ही हम बाकी के जो प्रोडक्ट है वहां प्रमोट कर सकते हैं। तो हमारा जो बिजनेस है वो भी वहां पे एक्सपेंड करेगा। यानी कि एक तरफ हम किसान को समृद्ध बनाएंगे, दूसरी तरफ हम पीवी ड्रिवन हमारा जो बिजनेस है उसको गांव तक भी पहुंचा पाएंगे। और बायो फर्टिलाइजर के द्वारा हम किसान भाइयों की मदद कर रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल वो कम से कम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा जो बायो फर्टिलाइजर होगा डीएसएन का, जो हम आपके बीच लॉन्च करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम पौधे में या फसल में किसी प्रकार की बीमारी को हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे, किसी बीमारी की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मिट्टी के और पौधे के स्वास्थ्य की, मिट्टी के और पौधे की इम्यूनिटी की, और मिट्टी और पौधे की ग्रोथ की। तो ये कहीं ना कहीं मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर करेगा, फसल के का जो उत्पादन है वो ज्यादा से ज्यादा देगा, और साथ ही हमारे वातावरण का भी ख्याल करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो एग्रो सॉल्यूशंस हमने आपके बीच लेके आया है, वो ऑलरेडी मैं आपके साथ कहीं ना कहीं पिछले कुछ स्लाइड्स में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो हमारा जो बायो फर्टिलाइजर है ये बेसिकली काम क्या करेगा कि ये विभिन्न हर तरह के क्रॉप्स, जितने भी प्रकार के जो फसल होते हैं, वो चाहे सीरियल्स हो, मतलब आपका दाल हो गया, इसके अलावा चावल, गेहूं, किसी भी तरह का जो फूल हो गया, या जो फल की हम खेती करते हैं, ये हर तरह के पौधे हर तरह की खेती में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। किसी भी तरह का जो मिट्टी होता है, क्योंकि मिट्टी का जो पीएच होता है, पानी का जो पीएच होता है, वो एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, तो उत्पादन क्षमता भी जो है वो अलग अलग हो सकती है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो हर तरह के पीएच, हर तरह के पानी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मिट्टी जो है उसको कंडीशन करेगा एक तरीके से, मिट्टी को जो है भुरभुरा बनाता है, उसकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ा देता है। और इससे जो बायो फर्टिलाइजर है उसका जो सबसे मेन जो हमारा उद्देश्य है, मेन जो हमारा फायदा है, वो है कि हम अपने वातावरण को भी सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर के द्वारा जो फसल का उत्पादन होगा, जिसको हम कंज्यूम करेंगे, फाइनली हम कंज्यूम करने जा रहे हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। यानी कि अगर हमारा भोजन बेहतर है, हेल्दी है, तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ये जो हम लोगों ने कैटेगरी आपके बीच लॉन्च की है, इसका मेन पर्पस क्या है। तो अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोडक्ट्स की ओर। प्रोडक्ट के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हम आपके बीच लगभग 16 प्रोडक्ट अभी लेके आ रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर जाने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग भले ही हम शहरों में रह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम किसी न किसी किसान परिवार से ही जुड़े हुए हैं। तो जो खेती होती है उसके कई स्टेजेस होते हैं, और हर स्टेज में हमारे जो प्रोडक्ट जो हम लेके आ रहे हैं, हर स्टेज में आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेज होता है खेती में, वो होता है खेत की तैयारी। तो यानी जो फील्ड होता है जिस पे हम फसल उगाने जा रहे हैं, हम हमको उसको रेडी करना है, तैयार करना है। तो हम खेत जितने बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, उतनी बढ़िया फसल हम ले पाएंगे। तो ये जो स्टेज वन है, इसके लिए हमारे पास 4 स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि है एग्रो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्रो एक्वाजेल, एग्रो पोटासियम ह्यूमेट, एंड एग्रो वर्मी कंपोस्ट। तो हमने मिट्टी तैयार कर ली है, खेत को तैयार कर लिया, क्योंकि खेत को तैयार करते वक्त सबसे पहले उसकी जुताई की जाती है, मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है, ताकि पानी और न्यूट्रिशन जो है मिट्टी अच्छे से सोख सके। तो एक बार जब हमारा फील्ड रेडी हो जाता है, बेस तैयार हो जाता है, उसके बाद हम खेती का जो स्टेज टू है उस पे जाते हैं। और हम सबसे पहले, क्योंकि हम जब हमने खेत रेडी कर लिया, तैयार कर लिया, तब हमको बीज बोना है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया, बीज कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, है ना, हेल्दी बीज होना चाहिए, स्वस्थ बीज होना चाहिए। तो बीज को खेत में ले जाने से पहले, बोने से पहले जो होता है, हम सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, बीजोपचार भी बोलते हैं हमारे किसान भाई। तो बीजोपचार के लिए हमारे पास है एग्रो 83। एक बार जब आपने खेतों में बीज बो दिया, तो बीज बोने के बाद कुछ दिनों के बाद उस बीज से दो दिशा में दो अलग अलग चीजें निकलती हैं ऊपर की ओर, यानी मिट्टी के ऊपर की जो ओर जो होता है वो पौधा निकलता है, तना निकलता है, और मिट्टी के नीचे निकलता है जड़। तो जड़ जितनी मजबूत होगी, आपका जो पौधा है वो उतना बेहतर होगा।
तो जड़ें जो होती है उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स होती हैं। तो जड़ का फैलाव जितने बेहतरीन तरीके से होगा, उतने ही बेहतरीन तरीके से आपका जो पौधा है वो मिट्टी से पानी और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है। तो जर्मिनेशन अगर अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है, तो मान के चलिए कि आपका आने वाला जो फसल है वो भी बेहतर होगा, क्योंकि कहा जाता है वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी हुई है तो बाकी की चीजें भी अच्छी होंगी। तो अगर आपका जो सीड है अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो गया, तो आगे चल के जब वो पौधा बनेगा, जब उसमें फूल और फल आएंगे, तो आपको फसल अच्छी मिलेगी। तो स्टेज 3 होता है जर्मिनेशन, जिसके लिए हमारे पास दो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं, एग्रोवैम एंड एग्रो नैनोटेक। स्टेज 4 अगर हम बात करें तो ये है पौधे के बढ़ने का फेज होता है, यानी कि इसमें ग्रोथ होता है। बिल्कुल हमें ऐसे समझना है कि जैसे जिस प्रकार से हमारे यहाँ छोटे बच्चे का जन्म होता है, तो वो फेज वाइज उसका जो ग्रोथ है वो तय होता है, उसी प्रकार से प्लांट में भी होता है। तो ये जो चौथा फेज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ग्रोथ लेके आता है पौधे में, क्योंकि इस ग्रोथ के बाद जो फाइनल आउटपुट है आपका वो आने वाला है, यानी कि फ्लावर या फ्रूट। ठीक है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ वाला जो फेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए हमारे पास चार स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं, एग्रो एनपीके, एग्रो एल्गी, एग्रो ह्यूमिक, एग्रो नैनो पोटास। और जो सबसे फाइनल जो आपका स्टेज होता है वो होता है फ्लावरिंग का और फ्रूटिंग का। कुछ हम फूल भी मार्केट में बेचते हैं हमारे किसान भाई, आपने देखा है फूल का बाजार बहुत बड़ा है। या फाइनली जो है हमारा क्रॉप या फ्रूट, किसी भी तरह का फल, ये हमारा फाइनल एल्ड होता है। तो जितना अच्छा फसल होगा, जितना अच्छा फूल होगा, जितना बढ़िया बीज होगा, किसान भाई को मार्केट में उतने अच्छे दाम मिलेंगे। तो स्टेज 5 में हमारे पास चार स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं, एग्रो गोल्ड, एग्रो केयर, एग्रो नीम पाउडर एंड एग्रो 83 नैनोटेक। तो आइए बिल्कुल संक्षेप में हम अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज 1 फील्ड प्रिपरेशन में हम कौन कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा एग्रो ह्यूमिक ग्रेनुअल्स। और आप देख सकते हैं कि एक तरीके का बायो स्टिमुलेंट होता है, और ये आपके बीच आएगा, 5 केजी का पैकेट रहेगा, 5 किलो का एक पैक होगा, जो कि आप 1 एकड़ में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और यहीं पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, हम आपके बीच दो फॉर्म में लेके आ रहे हैं। एक सॉलिड फॉर्म जो आपकी स्क्रीन पे है, और आगे मैं बात करूंगा, दूसरा है हमारा लिक्विड फॉर्म, जो हमारा ह्यूमिक लिक्विड है, वो भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो दोनों का इस्तेमाल आप थोड़ा अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इसको आप 1 एकड़ खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 किलो जो है 1 एकड़ में आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये करता क्या है, ये बेसिकली मिट्टी के अंदर जो अपना न्यूट्रिशन होता है ऑलरेडी उसमें मौजूद होता है मिट्टी में, तो उसको प्लांट अच्छे से ले पाए उसमें ये मदद करता है प्लांट की। और दूसरा, जो जड़ मैंने बताया, जड़ का विकास जितना अच्छा होगा, आपका जो आउटपुट है उतना बढ़िया होगा। तो ये जड़ के विकास में मदद करता है, जिससे पैदावार अच्छी होती है। तो 1 एकड़ की खेती में जब आप खेत तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, उसी वक्त ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ में एक पैकेट आप इस्तेमाल कीजिए। और जैसा कि सभी लोगों ने बताया, हमारे सारे सीनियर मैनेजमेंट ने आपको बताया कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप गांव में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, शहरों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शहरों में बहुत सारे लोग अपना खुद का बगीचा रखते हैं या गमलों में पौधा लगाते हैं। तो अगर आप पौधे में डाल रहे हैं तो 100 से 150 ग्राम आप पौधे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसका बेहतरीन रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, हर 25 दिन में आप एक बार इसको इस्तेमाल कर लें। या ध्यान रखें कि जब फ्लावर आने वाला होता है पौधे में, या फल आने वाला, उससे करीब 25 से 30 दिन पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है आप हर तरह के फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सीरियल्स हो, सब्जियां हो, दाल हो, है ना, किसी भी तरह का जो तेल तेल निकलने वाली जो फसल होती है, जैसे सूर्यमुखी हो गया। इसके अलावा किसी भी प्रकार का फल है, फूल है। तो हमें ये लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है आप हर तरह के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो किसान भाई होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम होता है पानी की कमी। क्योंकि हमारा जो देश है, यहाँ पे हम लोग जो खेती है वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक तरीके से नहीं करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। और पानी पे हमारा जो कहीं ना कहीं हम लोग निर्भर हैं वो है बारिश का पानी। तो अगर बारिश में थोड़ा सा भी इधर उधर होता है
तो कहीं ना कहीं किसान भाई को सिंचाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है एक्वाजेल, जो अगर आपके पास पानी कम है तो भी आप ज़्यादा समय तक उसको पौधे को दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? तो ये जो प्रोडक्ट है, जब ये पानी के संपर्क में आता है तो ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अपने वजन से लगभग 400-500 गुना पानी को होल्ड करने की क्षमता रखता है। तो जैसे मान लीजिए हमने खेत में सिंचाई की और हीट, सूरज का प्रकाश बहुत ज्यादा है, हीट बहुत ज्यादा है, तो पानी जो है एवापोरेट होगा, भाप बन के उड़ेगा। तो इससे क्या होगा? लॉस होगा, पानी का लॉस हो जाता है। तो ये क्या करता है? जेल में कन्वर्ट होता है, पानी को होल्ड कर लेता है और धीरे धीरे पानी को रिलीज करता है। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये इसको मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पानी की कमी है तब तो ये आपकी मदद कर ही रहा है। अगर कभी खेत में पानी ज्यादा लग गया और उस एक्स्ट्रा पानी को आपको निकालना है, तो आप इसको रिवर्स तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ज्यादा पानी में आपने थोड़ा एक्वा जेल डाला, वो जो जेल में कन्वर्ट हो गया, उस एक्स्ट्रा पानी को आप उस जेल के द्वारा खेत से बाहर लेके जा सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो ये जो पैकेट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 1 किलो का पैक है। तो 1 एकड़ में जब आप खेत को तैयार कर रहे हैं, मिट्टी तैयार कर रहे होते हैं, खेत की जुताई चल रही होती है, उसी वक्त आप एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल और साथ में एक्वा जेल ये डाल सकते हैं। तो ये जो है 1 किलो का पैकेट 1 एकड़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप 2 पैकेट इस्तेमाल कीजिए, 2 केजी इस्तेमाल कीजिए। अगर पौधे में आप डाल रहे हैं, घरों में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर पौधे के लिए 40 से 80 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर प्रकार के पौधे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसा कि हमने बोला कि जैसे जैसे जो हरित क्रांति था उसका दौर आगे बढ़ता गया, कहीं ना कहीं जो हमारी मिट्टी है वो खराब होती गई। तो हम आपके लिए एग्रो पोटाशियम ह्यूमेट लेके आए हैं, जो जिसका जो मेन बेनिफिट है, ये मिट्टी का जो एब्जॉर्प्शन पावर होता है उसको बढ़ाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ये कहीं ना कहीं जो मिट्टी का जो पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है, जिससे हर तरीके की जो मिट्टी होती है वो पौधा जो है उसमें सस्टेन कर पाए। तो इसको हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि ये जो है 1 लीटर की बोतल में आपको हम दे रहे हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 1 लीटर पानी में 6 से 10 मिलीलीटर, यानी कि जो छोटा चम्मच होता है, 2 चम्मच पर लीटर पानी में। जैसे अगर आप सिंचाई कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 लीटर जो बॉटल है, पूरे 1 एकड़ में आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी हर प्रकार के क्रॉप में आपके लिए मददगार साबित होता है। हम बढ़ते हैं अभी अपने अगले प्रोडक्ट की ओर। और हमारा अगला जो प्रोडक्ट है, वर्मी कंपोस्ट। और शायद इसके बारे में मुझे ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। 1 किलो का पैक हम लेके आ रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो जैसा कि हमने शुरू में ही बोला कि हम चाहते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम से कम करें, और मिट्टी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी, फसल जो होगा वो भी सुरक्षित रहेगा, और फाइनल जो हम कंजम्पशन करते हैं फूड, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। तो आप इसको किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अगले स्लाइड में इसके बारे में जानेंगे। तो हर क्रॉप के लिए, हर प्रकार का जो क्रॉप होता है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 200 से 250 ग्राम एक खेत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गार्डन में इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप इसको गमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 100 से 200 ग्राम आप एक गमले में इसको डाल सकते हैं। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 200 से 300 ग्राम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर। तो अगला अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्टेज 2 का हमारा प्रोडक्ट है, जो कि एक तरीके से सीड एक्टिवेटर का काम करता है, और उसका नाम है एग्रो 83। तो यहाँ पे एक खास इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि एग्रो 83 के नाम से दो प्रोडक्ट होंगे, जिसमें एक होगा एग्रो 83 सीड एक्टिवेटर और दूसरा होगा एग्रो 83 नैनोटेक। दोनों का जो इस्तेमाल है थोड़ा अलग अलग है। तो ये जो एग्रो 83 है, ये एक तरीके का सीड एक्टिवेटर है ना। जो हम बीज बोते हैं फसल में, तो पहले बीजोपचार किया जाता है। तो बीजोपचार करते वक्त हमारे जो किसान भाई हैं थोड़ी सी राख मिलाते हैं,
बीज के वजन के हिसाब से उसमें थोड़ी राख मिलाई जाती है, उसके साथ ही किस तरह का अगर फर्टिलाइजर हो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में हमारा एग्रो 83 सीड एक्टिवेटर आप उसमें मिला सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया मौजूद होता है, जो कि हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन को बेहतर बनाता है, ठीक है, जर्मिनेशन को इजी कर देता है किसी भी बीज के लिए। तो ये एग्रो 83 सीड एक्टिवेटर है, इसको हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेतों में, नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे। तो आप देखिए, हमारा जो एग्रो 83 है, 1 किलो बीज का अगर आप बीजोपचार कर रहे हैं तो उसमें 5 से 10 मिलीलीटर, यानी कि दो छोटा चम्मच होता है, टेबल स्पून जिसको बोलते हैं, 2 चम्मच जो लिक्विड है वो आप 1 किलो सीड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 10 ml आपको एग्रो 83 लेना है, 15 से 20 मिलीलीटर जो फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हैं वो आपने ले लिया, और साथ में थोड़ा सा जो ऐश होता है वो आप मिला के बीजोपचार कर सकते हैं। उसके बाद आप खेतों में बीज को बोते हैं। तो बीज के बोने के बाद कुछ दिनों के बाद जो अंकुरन होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा जो बीजोपचार है वो कितना बेहतरीन तरीके से किया गया है। तो इसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरीके के दलहन में हम इसको स्पेशली इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ तेलहन की फसल में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सोयाबीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और सीरियल्स गेहूं या चावल में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेज की ओर, जो कि हमारा थर्ड स्टेज है, जर्मिनेशन एंड प्राइमरी स्टेज। ठीक है, तो ये जो जर्मिनेशन और प्राइमरी स्टेज में, इसमें किस प्रकार के प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो आपके बीच आपको एक प्रोडक्ट दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम है एग्रोवैम, और ये 100 ग्राम का पैक में अवेलेबल है। तो बेसिकली वैम जो है ये एक तरीके का शॉर्ट फॉर्म है, जिसका कि अगर हम फुल फॉर्म बोले, उसका पूरा नाम अगर हम बोले तो वेसिक्यूलर एर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। ये एक प्रकार का एंडोमाइकोराइजल फंगस होता है, जो कि पौधे के रूट में एक तरीके का कॉम्बिनेशन बना लेता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, जो कि एक बायो फर्टिलाइजर की तरह पौधा इस्तेमाल कर लेता है। इससे फायदा क्या होता है कि जो फॉस्फोरस का इंटेक होता है प्लांट के लिए वो अच्छा हो जाता है, पानी खींचने की क्षमता बढ़ जाती है, और इससे फायदा क्या होता है कि जो रूट होता है, जो जड़ होता है, उसके फैलने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसको हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो 100 ग्राम का पैक है बेहतरीन इस्तेमाल के लिए नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको समझ सकते हैं। तो जब आप पहली बार इसको अप्लाई कर रहे हैं तो बीज बोने के 7 से 10 दिन के भीतर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप दूसरी बार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो आपने सीड बोया है, जो बुआई हुई है, उससे 30-35 दिन के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको स्प्रे में यूज कर सकते हैं, अगर 1 एकड़ में आप स्प्रे कर रहे हैं तो जो भी पानी आप इस्तेमाल करेंगे एकड़ में स्प्रे करने के लिए, उसमें आपको 100 से 200 ग्राम, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 100 ग्राम ले रहे हैं, 150 ग्राम ले रहे हैं, 200, तो 100 से 200 ग्राम तक आप इसको स्प्रे में यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप अब स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो बीच वाली फोटो आपको दिखाई पड़ रही है, इसको हम बेसिकली फोलियर स्प्रे बोलते हैं, ज्यादातर हमारे किसान भाई इसी स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फोलियर स्प्रे होता है बेसिकली पत्तियों पे स्प्रे किया जाता है, किसी भी तरह का स्प्रे जो ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं पत्तियों पे स्प्रे करना, क्योंकि हर पत्ती पे स्टोमाटा, छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि खुलते और बंद होते रहते हैं। तो अगर खुलने के वक्त ही अगर ये स्प्रे उस पे किया हुआ है, तो जब स्टोमाटा खुलता है तो आपने जो भी चीज छिड़काव किया है वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है आप इसको चिली, यानी कि जो मिर्च होता है, मिर्च के उत्पादन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फलों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तिलहन का जो फसल होता है और जो दूसरे तरह के क्रॉप्स हैं उस पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रोडक्ट के ऊपर, जो है हमारा एग्रो नैनोटेक। और ये जो एग्रो नैनोटेक है ये बेसिकली हमारे पौधे को माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो देखिए, जिस प्रकार से इंसानी शरीर को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे पौधों को भी जरूरत पड़ती है। तो अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये वो न्यूट्रिएंट्स होता है जो ज्यादा मात्रा में पौधे को चाहिए, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर जैसी चीजें होती हैं। और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि बहुत ही कम मात्रा में, 1% से भी कम इसकी रिक्वायरमेंट होती है पौधों को, जिसमें कि आयरन, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, जिंक, निकेल, कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन जैसे तत्व आते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्रो नैनोटेक है ये हमारे पौधों को न्यूट्रिशन प्रदान करता है।
अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये अल्कलाइन और एसिडिक, तो मैंने आपको अभी बीच में बताया था कि हमारे देश में जो हम खेती करते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। अगर हम साइंटिफिक मेथड से करते हैं तो खेती करने से पहले मिट्टी और पानी की जांच की जाती है, जो वेदर अल्कलाइन है, एसिडिक है या न्यूट्रल है। उसके हिसाब से उसको न्यूट्रिशन दिया जाता है। बट हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम जांच नहीं करवाते हैं, और हर तरह की मिट्टी में हम अपने ट्रेडिशन के हिसाब से ही खेती करते हैं। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये अल्कलाइन और एसिडिक दोनों प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त है। मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ाता है, और जो मिनरल्स होते हैं मिट्टी में जो मौजूद होते हैं वो मिट्टी आसानी से रिलीज करे, पौधा उसको एब्जॉर्ब कर पाए, उसमें ये मदद करता है। और साथ ही फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तियों में, उसको तेज करता है। तो इसको भी हम लगभग सभी प्रकार के फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लावर और फ्रूट जो देते हैं, तो इसको नॉर्मली हम यूज कैसे कर सकते हैं, अगर हम जनरल स्प्रे कर रहे हैं तो 1.5 से 2.5 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर पानी में 1.5 से 2.5 ग्राम। फोलियर स्प्रे अगर हम कर रहे हैं तो 120 से 200 ग्राम पर एकड़, 1 एकड़ में आप 120 से 200 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ में आपको जितना भी पानी रिक्वायर्ड होता है उसमें आप 120 से 200 ग्राम इस्तेमाल कीजिए। अगर हम सब्जियों में डाल रहे हैं तो 15 से 20 ग्राम 15 लीटर के पानी में, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा स्प्रे होता है, जो कंटेनर होता है फोलियर स्प्रे का, वो 15 लीटर का होता है। तो एक कंटेनर में आप एक बार में 15 लीटर जो पानी ले रहे हो उसमें 15 से 20 ग्राम डालिए। अगर फूल सीरियल्स या फ्रूट क्रॉप्स के लिए कर रहे हैं तो 15 लीटर में आप 10 से 15 ग्राम। और अगर आप दलहन में यूज कर रहे हैं तो थोड़ी सी मात्रा आपको बढ़ानी पड़ती है। दलहन के लिए जो है आप, जो दाल की फसल होती है उसमें 30 से 40 ग्राम। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोडक्ट के ऊपर। तो अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्टेज 4 के लिए है, जो कि ग्रोथ फेज के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इसका नाम है एग्रो एनपीके। एनपीके भी एक तरीके से हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, और के जो है वो पोटासियम के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट का काम करता है प्लांट के लिए। तो जो ये हमारा नाइट्रोजन है, ये पौधे में क्लोरोफिल बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बढ़ा देता है, जिससे प्लांट का ग्रोथ तेजी से होता है। फॉस्फोरस जो होता है वो हमारी जड़ों को मजबूत बनाता है और फैलने में मदद करता है, जिससे पौधे को सपोर्ट मिलता है। और जो पोटासियम होता है, ये कहीं ना कहीं जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं वो पौधा अच्छे से ले सके, उसके लिए एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैटलिस्ट का काम करता है, जिससे आगे चल के फ्रूट और फ्लावर जो होते हैं वो स्वस्थ मिलते हैं पौधे में। इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 1 लीटर के बोतल में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो इसका जो इस्तेमाल पद्धति है अगले स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, 1 लीटर पानी में 7 से 8 मिलीलीटर, यानी कि जो छोटा चम्मच होता है उसमें लगभग 1.5 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर जो है ये 1 एकड़ में आप 1 लीटर का जो बॉटल है एनपीके का, एक पर एकड़ की जो आप सिंचाई कर रहे हैं, फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी तरह के फसल में आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की ओर, जो कि है डीएक्सन एग्रो एल्गे। और ये जो एग्रो एल्गे है, ये एक तरीके से एक एल्गी होता है। और ये इसका जो बेनिफिट है ये बेसिकली पत्तियों के ऊपर है। तो ये पत्तियों के ऊपर जो स्टोमाटा होता है उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको बढ़ाता है। तो स्टोमाटा जो है जब ओपन होता है तो वो प्रकृति से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और बाद में ऑक्सीजन और पानी जो है रिलीज करता है। जब वो स्टोमाटा बंद होता है तो रिलीज का काम होता है। तो जब स्टोमाटा ओपन होता है, जो छोटे छोटे छेद ओपन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रैस्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इससे दो फायदा होता है, पहला पौधे को भोजन मिल जाता है, दूसरा पर्यावरण को जो है फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए पेड़ और पौधों की जो का जो महत्व है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करता है, पौधे के स्टोमेटल जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाता है। तो इसको हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपके साथ इस पे चर्चा करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए फोलियर स्प्रे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 लीटर पानी में 20 ml, यानी कि 4 छोटी चम्मच। और 1 एकड़ में आप 200 ml में पूरा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1 लीटर का बोतल आपके पास है तो मान के चलिए कि आप 5 एकड़
के खेत में इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको कब इस्तेमाल करना है, तो नॉर्मली किसान भाइयों को पता होता है कि उन्होंने जो पौधा लगाया है उसमें फूल कब आएंगे, फल कब आएंगे। तो फूल और फल आने से लगभग 20 दिन पहले आपको इसको इस्तेमाल कर लेना है। तो ये कपास में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि उधर कॉटन की जो खेती है बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा धान में, धान तो ऑल ओवर इंडिया, वीट पंजाब हरियाणा, इसके अलावा जो दलहन की फसल है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फल और फूल की खेती कर रहे हैं आप, वहां भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है एग्रो ह्यूमिक, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो पहला जो हमारा जो प्रोडक्ट था एग्रो ह्यूमिक, ग्रैनुअल फॉर्म में था, यानी कि सॉलिड था। 5 kg का जो पैक हमने आपको दिखाया था, और ये सेम प्रोडक्ट हमने लिक्विड में भी आपको दिया है, जो कि प्लांट बायोस्टिमुलेंट का काम करता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जैसे जो आपका ग्रैनुअल्स था वो जब आप मिट्टी तैयार करते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, बाद में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एग्रो ह्यूमिक जो होता है, जब भी आप सिंचाई करते हैं, सिंचाई के वक्त आप इसको मिट्टी तक पहुंचा सकते हैं, सिंचाई के द्वारा पानी के साथ ऐड करके इसको आप पौधे तक, खेत मिट्टी तक और पौधे तक पहुंचा सकते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, 1 लीटर पानी में मात्र 2 मिलीलीटर। आप देखिए कि अमाउंट कितना कम लगता है। तो अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो आपका जो भी पानी है, जब आप सिंचाई करेंगे तो 1 एकड़ में आपको जो भी पानी लगता है, तो उसमें आपको कितना डालना है आप देख लीजिए। अगर आपने 100 लीटर पानी लिया है तो 200 ml, है ना, सिर्फ 200 ml आपको डालना है। आप मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। इसके अलावा सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 5 से 10 ml पर केजी पे। अगर आप रूट के लिए इस्तेमाल करें, जड़ों के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पर लीटर में 2 से 4 ml। और फसल के लिए, फसल के लिए 30 से 60 ml, 15 लीटर जो फोलियर स्प्रे होता है उसमें 30 से 60 ml। फ्लावरिंग से 20 दिन पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह की फसल में आप इसको इस्तेमाल कीजिए, हर तरह की फसल में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है एग्रो नैनो पोटास। और एग्रो जो नैनो पोटास है, ये बेसिकली पोटासियम होता है, जो कि मिट्टी के अंदर जो अपना न्यूट्रिशन होता है वो हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ले पाए, जिससे कि फ्रूट और फ्लावर्स जो है वो बेहतर बन सके, अच्छे अच्छे क्वालिटी के फूल और फल हमको मिले। कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप 1 लीटर का ये जो बोतल है 1 एकड़ में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसको पानी में सिंचाई के फोलियर स्प्रे के द्वारा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 6 से 10 ml आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ड्रिप मेथड से पानी दे रहे हैं पौधों को, ड्रिप मेथड जो आपने देखा होगा, जो सलाइन पेशेंट को जो चढ़ाया जाता है, धीरे धीरे बूंद बूंद की तरह टपकता है, तो अगर ड्रिप मेथड आपने इस्तेमाल किया है तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह की फसल में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगले प्रोडक्ट पे हम चलते हैं। और अगला जो हमारा फेज है वो स्टेज 5, ये हमारा फाइनल है। आउटपुट तो हमने शुरुआत कितने अच्छे तरीके से की है, बीच में हमने कैसे मैनेज किया है, इस पे डिपेंड करेगा हमारा स्टेज 5, क्योंकि यही आपको फाइनल प्रोडक्ट देता है, फाइनल आउटपुट देता है, स्वस्थ फूल और स्वस्थ फल। तो जब किसान एक अच्छा फूल या स्वस्थ फल या अच्छा बीज मार्केट में लेके जाता है तो उनको उसके दाम अच्छे मिलते हैं, आमदनी अच्छी होती है, वो प्रोस्पेरिटी की तरफ जाते हैं। तो स्टेज 5 में हमारे पास आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट है, वो है हमारा एग्रो गोल्ड, जो कि 100 ग्राम के पैकेट में आपके पास आएगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो पौधे तक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। यानी मिट्टी में जो मौजूद है वो ट्रांसपोर्ट करेगा पौधे तक, जिससे क्या होता है कि पौधे का न्यूट्रिशन अच्छा हुआ तो फल और फूल जो है वो बेहतर होंगे। तो इसको हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम, और अगर हम ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं तो 100 से 200 ग्राम 1 एकड़ में। तो इसको यूज कब करना है, फूल या फल आने से 15 से 20 दिन पहले इसको हर तरह के फसल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले प्रोडक्ट पे हम जाते हैं। अगला हमारा प्रोडक्ट है डीएक्सएन एग्रो केयर। और जो एग्रो केयर है ये बेसिकली पौधे को रेसिस्टेंस, पौधे का जो रेसिस्टेंस होता है वो बढ़ाता है। रेसिस्टेंस किसके थ्रू, किसके लिए बढ़ाता है, एनवायरमेंटल अगर स्ट्रेस है उससे बचने के लिए, और अगर किसी प्रकार का डिजीज का अटैक होता है उससे बचाने के लिए ये पौधे का काम करता है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम इसको नर्सरी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 20 ग्राम हम डालें।
अगर हम फोलियर स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि आपको तस्वीर में दिख रहा है फोलियर स्प्रे है, तो 15 लीटर का जो ये टैंक होता है उसमें 40 ग्राम आप डाल सकते हैं। अगर हम बीजोपचार में यूज कर रहे हैं तो 1 किलो बीज के लिए 5 से 10 ग्राम चाहिए। अगर हम सब्जियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो फोलियर स्प्रे है उसमें 15 से 20 ग्राम इसको आप डालिए। फ्रूट और फ्लावर के लिए 10 से 15 ग्राम चाहिए। और बाकी के जो फसल हैं, जैसे आपका दलहन हो गया या इस तरीके से धान या आपका गेहूं हो गया, उसमें आप 30 से 40 ग्राम 15 लीटर के पानी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हर तरह के पौधे पे आप इस्तेमाल कीजिए। अगले प्रोडक्ट पे हम जाते हैं, जो कि है हमारा नीम पाउडर। तो देखिए, हरित क्रांति से पहले हमारे पास केमिकल्स नहीं हुआ करते थे। तो अगर उस हरित क्रांति से पहले अगर पौधे पे किसी भी प्रकार का कीड़ों का अटैक होता था, है ना, पेस्ट का जो अटैक होता था, तो उससे बचने के लिए जो हमारे किसान भाई हैं नीम का इस्तेमाल करते थे। या किसी प्रकार का कोई माइक्रोबियल अटैक होता था, उससे बचने के लिए भी नीम का इस्तेमाल करते थे। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है 1 किलो का पैक आएगा, इसमें हमने नीम के साथ साथ करंजा, और इन दोनों का टेस्ट जो होता है वो बहुत ही बिटर होता है, बहुत ही कड़वा होता है। तो इससे क्या होता है कि जो कीड़े होते हैं हमारे पौधे पे अटैक नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप मानिए कि कीड़ों को दूर रखने के लिए ये हमारे पास एक नेचुरल सॉल्यूशन है किसान भाइयों के पास। तो किस प्रकार से इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हम गमले में इसको डाल रहे हैं तो 5 से 10 ग्राम हर गमले में। अगर हम पानी के द्वारा, सिंचाई के द्वारा इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 से 7 ग्राम पर लीटर पानी में। तो स्प्रे के द्वारा भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ड्रेंचिंग मेथड जो होता है उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर तरह के फसल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले प्रोडक्ट की ओर चलते हैं। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में दिखाया था, हमारा एक प्रोडक्ट था एग्रो 83, जो कि आपका जर्मिने आपका सीड ट्रीटमेंट में हमने इस्तेमाल किया था। लेकिन जब हमने एग्रो 83 नैनो टेक कर दिया, तो ये मान के चलिए कि हमारा किंग प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बेसिकली एक तरीके से स्प्रेड का काम करता है, फैलाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कभी पौधे पे कीड़े का अटैक हो गया, तो आपको पेस्टिसाइड ही डालना पड़ेगा। क्योंकि जल्दी में अगर उन कीड़ों से आपको निजात पाना है तो आपको पेस्टिसाइड ही डालना पड़ेगा। बट नॉर्मली होता क्या है कि जब हम फोलियर स्प्रे करते हैं, तो वो जो हमारा जो भी स्प्रे था, जो भी कीटनाशक था, वो पत्ती के सिर्फ ऊपर ऊपर जा पाता है। लेकिन अभी भी जब आप स्प्रे करेंगे तो उसमें हमारा एग्रो 83 नैनोटेक अगर आप ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या है, फैलाव को बढ़ा देता है, स्प्रेड को बढ़ा देता है। इसका एक और इसमें एक गुण होता है, ये पानी के सरफेस टेंशन को तोड़ देता है, जिससे पानी फैलने में आसानी होती है। तो अगर किसान भाई के पास पानी कम है, सिंचाई करनी है कम पानी में, और आपने एग्रो 83 उसमें ऐड कर लिया, तो उसका सरफेस टेंशन टूटने की वजह से कम पानी में भी आप ज्यादा से ज्यादा खेत कवर कर सकते हैं। तो ये एक नॉन आयनिक फॉर्म में होता है, नॉन मॉलिक्यूलर ग्रुप इसमें होता है। इसको हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका भी बहुत ही कम मात्रा हमको चाहिए होता है। कि अगर आप खेतों में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, अगर सॉलिड खाद भी है, तो आप खाद के साथ मिला के भी इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप जो खाद डाल रहे हैं, मान लीजिए आपने 20 किलो खाद डालना है, तो उसमें आपने थोड़ा एग्रो 83 नैनोटेक भी मिला दिया। किस प्रकार से इसको इस्तेमाल करना है? अगर हम इसको स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो 15 लीटर के पानी में सिर्फ 3 ml लगता है, यानी कि आधा चम्मच, जो सबसे छोटा चम्मच है, तो आधा चम्मच के आसपास आपको 15 लीटर पानी में चाहिए। अगर आप हर्बिसाइड के साथ इसको मिला रहे हैं तो 15 लीटर के पानी में आपको 15 ml इस्तेमाल करना है। और अगर आप सिंचाई के लिए यूज कर रहे हैं तो 1 एकड़ में आप 120 ml में आराम से सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, और 1 एकड़ में जितना पानी चाहिए होगा, तो आप इसको जब थोड़ा सा मिला लेंगे, उससे थोड़ा कम पानी में भी आपका काम हो जाएगा। इसको भी आप हर तरह के फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपने देखा, मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं डिफरेंट स्टेजेस में किसान भाई के लिए किस प्रकार से मददगार हो सकते हैं।